नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज हम लोग जो रसायन विज्ञान का हम लोग का पार्ट चल रहा था उसका पार्ट दूसरा कराने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का प्रश्न देखेंगे और ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे एनटीपीसी जो 2016 के एग्ज़ाम हुए थे किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा खाने वाला सामान्य नमक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा NaCl होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो माचिस की तीलियों में प्रयोग होता है वो हमारा होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक जो होते हैं हमारे, कौन सा होता है? एथिल मर्केप्टन जो होता है, उसकी उपस्थिति के कारण हमें LPG में गंध महसूस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2SH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछलियाँ क्यों जीवित नहीं रहती हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो परासरण के कारण क्या होती है, मछलियों के शरीर के तरल पदार्थ पतले हो जाते हैं जिस कारण आसुत जल में मछलियां मर जाती हैं, तथा आसुत जल में खनिज पदार्थ भी नहीं होते हैं, इसके कारण भी मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या बनता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है प्लस 2H2O बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर जो होता है उसको जब प्याज काटते हैं तो उसमें हमारा सल्फोनिक एसिड टाइप का कुछ होता है, जिससे हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों में पहुंच जाता है, जिससे आंखें में हमारे जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे की जंग किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसे हम दोबारा पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे अगर दूध से हम लोग एक बार दही बना लें तो फिर दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, ये हमारी रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हम पानी से बर्फ़ बना लें फिर हम बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, तो वो हमारी भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? आपको बताना है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण लोहा क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक लेपित जो लोहा होता है हमारा, वो होता है गैल्वेनाइज्ड लोहा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैल्वनीकरण जंग से बचने वाली प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता ही है कि गैल्वनीकरण क्या होता है? जस्तीकरण होता है। तो इस पर क्या होगा? जिंक का हमारा लेपिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
स्टेनलेस स्टील क्या होती है, आपको बतानी है। तो स्टेनलेस स्टील को हिंदी में बेदाग स्टील भी कहते हैं और ये हमारी एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये कैसे बनता है, लोहे में जब हम लोग 0.2% से लेकर 2% तक कार्बन मिला देते हैं तो वो हमारी स्टेनलेस स्टील बन जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरी बियरली। हैरी बियरली ने 1913 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो ओजोन बनता है और ओजोन आपको पता ही है कि हमारे पृथ्वी को जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आते हैं उससे रक्षा करती है और ये हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन जो O3 है के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इसमें फॉर्मूला लिख भी दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 परमाणु, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत परासरण। इसमें क्या होता है, जो आप लोग पानी पीते हैं आरओ का पानी, वही होता है हमारा विपरीत परासरण। उसमें क्या होता है, आरओ का जो फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, उसका विपरीत परासरण के द्वारा ही जल शोधन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलम। जो हमारी फिटकरी होती है, एलम को फिटकरी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग जल शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड होता है, ठीक है। इसका जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड होता है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है CS3 CS2 का 4 टाइम इंटू PB हमारा क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। इसमें नहीं है आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारे धातुएं होते हैं वो हमारी क्षारीय ऑक्साइड देते हैं और जो अधातुएं होती हैं वो हमारी अम्लीय ऑक्साइड देते हैं। तो इसमें पूछा है क्षारीय ऑक्साइड नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा हमारा एक जो है अधातु है, आपको बताना है कि जो क्षारीय ऑक्साइड नहीं होगा वो अम्लीय ऑक्साइड होगा ना। तो अम्लीय ऑक्साइड हमारा कौन देता है, हमारा अधातु देता है। तो इसमें जो अधातु है हमारा ऑप्शन डी, सल्फर, ठीक है। जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हमारे धातु होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होती हैं। आप लोग इसे कहीं नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि एक पदार्थ का pH 7 से कम है तो वह इसे क्या माना जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसे एसिड या तेजाब माना जाएगा, ठीक है। क्या होता है, जो pH स्केल हमारी होती है, ठीक है, वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाती है, ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है, 7। जो हमारा 7 होता है वो हमारा उदासीन विलयन का होता है और 7 से जैसे जैसे हम लोग इस साइड आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी और 7 से जैसे जैसे हम लोग 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और pH स्केल की खोज
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू पानी। नींबू पानी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसको अगर इंग्लिश में देता तो इसका नाम होता है लाइम वाटर। ठीक है, क्या होता है? लाइम वाटर होता है इसका नाम। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है चाक का रासायनिक सूत्र होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, कार्बन जो होता है हमारा सभी जैविक यौगिकों में पाए जाते हैं। मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतु सभी में कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो कार्बन होता है उसको श्रृंखलित करने के उसमें गुण होते हैं। ये कार्बन जो होते हैं आपस में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। ठीक है, और जो पानी का फॉर्मूला होता है हमारा होता है H2O। ठीक है, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं, 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तथा आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें या नहीं। धन्यवाद।